Good morning. Today we will start the chapter number 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे इस चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस बेसिस पे मेजरमेंट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ओके, तो बात करते हैं। तो एवरी पर्सन इज मॉर्निंग बीइंग इन द डिफरेंट वे, मैनी पीपल्स लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मिनरल material pleasures, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these peoples who are called the poor, physical pleasure, well being or resting is a imaginations only. How has this situations originated? How to come out of this situation? Such type of questions have their आंसर्स। तो ज़रा आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चलते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, ये एक अलग डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स लेके चलते हैं। बट कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कुछ पर्सन्स पुअर भी हैं। तो इस तरीके की मतलब एग्जिस्टेंसी देखने को मिलती है कि कुछ पुअर्स हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बेचारे बहुत गंदी मतलब बहुत ख़राब हालत में रह रहे हैं। तो आप सच जस्ट इमेजिनेशन कीजिए कि किस तरीके से मतलब ये जो लोग हैं मतलब पीपल्स हैं वो किस तरीके से मतलब किस सिचुएशंस में जी रहे हैं। तो ज़रा इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बहुत दिमाग में आते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि भाई कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे मतलब सोते होंगे। भाई किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। और तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस से बहुत सारे पीपल्स हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस तरीके से रिलेटेड आते हैं, ज़रा उन पर बात करते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टुडे मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट confined to confined to economic development only. It is the process of a social changes having a many phases. Economic development showing the constant increasing a national income of a country. Economic development means constant increase in national income of country, increase in a per capita income of a country, improvement in the living standard for a people. Okay, तो दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट मीन्स किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं या कोई भी कंट्री का मान लिया सपोज दैट उसकी पर कैपिटल इनकम या उसका पर कैपिटा इनकम इनमें इंक्रीमेंट हो या इंक्रीज हो जाए ये, तो यानी कि उसके कंट्री का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज दैट कि मतलब आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ बहुत डेवलपिंग कंट्री हैं, कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्री हैं और कुछ मतलब डेवलपिंग, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। तो कंट्रीज़ को हम तीन टाइप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ जिनका लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बहुत अच्छा हो, है ना, वो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। और जो इस प्रोसेस में चल रहे हों मतलब वर्क कर रहे हों वो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। और जो उनकी ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हो, ख़राब इन द सेंस मतलब बहुत लो लेवल हो, तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनडेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। ओके, तो अपनी इंडिया डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता और ना ही अनडेवलप्ड कंट्री में आता है। अपना कंट्री किस में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। ओके, तो ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे नेशनल इनकम हो गया किसी कंट्री का, या है ना पर कैपिटा इनकम है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी पर्सन है उसकी इनकम बहुत अच्छी है, ओके, तो हम लोग कभी कभी आप देखेंगे कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड से भी उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर लिया जाता है कि भाई बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है ना, बहुत अच्छा फ्लैट है, लाइफ स्टाइल उसकी बहुत अच्छी है। उससे भी कहीं ना कहीं एक पता लगाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम, यानी कि पूरे होल नेशन की जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहा जाता है। बाय द प्रोवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम, while living standard includes the facilities like obtained food, clothes, education, health services, transportation services, as well as the settled शेल्टर्ड, यानी कि शेल्टर, यानी कि इसमें जो बताया उन्होंने कि जो पर कैपिटा जो इनकम होता है ना, एक होता है पर कैपिटल इनकम, एक होता है पर कैपिटा इनकम। तो ये नेशनल इनकम होती है उसी को यानी कि होल नेशन
पूरी कंट्री की जो मतलब पूरी कंट्री की जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, और पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। उनके अंदर अगर हम देखें तो लिविंग स्टैंडर्ड आ जाता है आपका, फैसिलिटीज़ जैसे फूड है, क्लोथ्स है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। ओके, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, there has been the improvement in the services and facilities such as the ability of food, grain, clothes, electricity, education, health services, shelter, etc. to above the mentioned requirement are the fulfilled easily and in a better way as compared to the past. So we may say that economic development is taking place in India। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो देखिए हर कंट्री का एक अलग अलग पैरामीटर होता है डेवलपमेंट का मेज़र करने का। जैसे अगर हम बात करें तो एक HDI होता है जो डेवलपमेंट को मेज़र करता है, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो ये एक तरीके से मतलब एक यूनिट होती है किसकी है, UNDP की, यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का एक जो है एक पैरामीटर होता है HDI। और HDI के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनके थ्रू हम HDI को मेज़र करते हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका हेल्थ, इनकम एंड लास्ट वन इज़ एजुकेशन। ओके, जिसको यार लिटरेसी भी कहा जाता है। ओके, तो इनके थ्रू हम लोग किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेज़र करते हैं। ओके, बट अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का अगर देखें तो इंडिया में स्टेट्स को देखें या फिर किसी फैमिली को देखें, अगर उनका मतलब हम लोगों को इनकम मतलब या डेवलप है या नहीं है, या अनडेवलप है या फिर डेवलपिंग है, किस तरीके से मेज़र करेंगे, तो उनके लिए उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड या फुलफिल्ड जो बेसिक नीड्स हैं उनको करवा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, है ना, इस तरीके की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही, उनको नेशनल इनकम। ओके, इट मीन्स डेवलपिंग और डेवलप्ड और अनडेवलप्ड की बात की गई। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया क्या, तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो इसको GDP भी कहा जाता है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विच वॉज द 87 लाख 36,039 crore in 2011 to 12 has the increase to 1,35,67,192 crore in 2015 to 16। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की नेशनल इनकम है 2011-12 में कितनी थी और 2015 और 16 में कितनी हुई। ओके, तो ये मेजरमेंट किया गया है, उन्होंने एक बेसिकली डाटा दे दिया गया है। ओके, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो ये दोनों मतलब जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा अभी देखते हैं इनमें क्या है, मतलब इनकी डेफिनेशंस है इनके बारे में, तो आपको देखेंगे, लेकिन लगने में सुनने में हमें एक जैसा टाइप लग रहा है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं। ओके, तो in ordinary sense in economic progress as well as economic development both the words showing an increase, but there is a lot of differences between both of them, they are as follows। it means जो डिफरेंस अगर बात करें तो वैसे अगर देखें तो वर्ड का जो मीन्स है वो एक ही है, मतलब एक ही मतलब शो करता है इंक्रीज़, है ना। मतलब अगर हम बात करें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, एक तरीके से वो फोकस करता है इंक्रीज़ वर्ड पे, मतलब वो मीन्स उसका क्या निकलता है इंक्रीज़। बट अगर अदरवाइज की अगर बात करें तो कुछ डिफरेंसेस दोनों में देखने को मिलते हैं। तो ज़रा क्या डिफरेंसेस हैं, हम लोग उनकी डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज qualitative while economic progress it is quantitative। economic development is the first stage while the economic progress is the stage of after economic development। तो इसमें हम बात करते हैं दो वर्ड्स हैं, जैसे मतलब एक वर्ड दिया गया है इसमें, कौन सा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा याद रखिएगा, यही जो है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, एक तरीके से अलग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी on the basis of new researching in economy, increase in production in economic development because of the research in a hybrid seeds in the agriculture sector, has been many old increase in agriculture production. These show economic development on their side when there is an increase in agriculture production because of increase in agriculture land, it is called the economic progress। इट मीन्स इनमें बताया है कि जिस तरीके से मतलब
मतलब जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज जो जिस तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है, इंक्रीज होता है, तो उस तरीके से इसको मेज़र किया गया है किस तरीके को लेकर के डेवलपमेंट को, है ना। मतलब एक एक वे बनाया है जिसके थ्रू हम लोग इजीली उसको डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सकता है। तो इसमें एक पैरामीटर बनाया उन्होंने, क्या मतलब प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट, यानी कि इंक्रीज अगर प्रोडक्शन में हो रहा है तो ओके। तो जैसे अगर बात करें सीड्स को लेकर के या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो इनके बारे में उन्होंने बताया। नाउ इन अ रिलेशन टू डेवलप्ड on a developing nations, the difference is seen in the both of them in a in the relation to developed and developing nations also. Increase in a national economic income of a developed countries is called the economic progress, while the increase in national इनकम ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ को जो है एच डी आई ने सॉरी एच डी आई नहीं, मतलब हमने दो तरीके थ्री तरीके से कैटेगराइज किया, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्री। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो एक तरीके से जो है हर तरीके से बोल सकते हैं कैपेबल हैं, है ना। जो कोई वर्क है अगर वो पूरा हो जाता है उसको डेवलप्ड कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट हो गया है ना। अगर वो प्रोसेसिंग में है तो उसको डेवलपिंग यानी चल रहा है, ओके। एंड अनडेवलप्ड मतलब वो हुआ ही नहीं है एक तरीके से उसका लेवल। तो यहाँ पे वही बताया कि जो डेवलप यानी कि जो कोई कंट्रीज़ है जो प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब वर्क अपने डेवलप के एरिया की तरफ उन्होंने कदम उठाया, तो वो यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री है। और जो एक तरीके से डेवलप हो चुका है यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है हर एरिया में, एक तरीके से कैपेबल है, तो वो डेवलप्ड कंट्री में आता है, ओके। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेस जो उसमें बताया है प्रोग्रेस का, तो वही डेवलपिंग में इसको रखा गया है। द फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, तो क्या फीचर्स हैं डेवलपिंग कंट्री के? Economy of a developed and developing countries is separated on the basis of per capita income. As per Whole World Development Report of 2004 of the World Bank, countries having a less than 735 per capita income are the categorized as developing country. Follows the features of the developing country, यानी कि 2004 के अकॉर्डिंग अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो कुछ कंट्रीज़ का उन्होंने बताया कि लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम अगर कम है, उन कैटेगराइज को डेवलपिंग कंट्रीज़ में रखा गया है, ओके क्लियर। यानी कि अगर हम लोग बात करें कैप डेवलप और डेवलपिंग और अनडेवलप्ड की, तो एक छोटा सा पैरामीटर उन्होंने रखा है, क्या? पर कैपिटा इनकम। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, तो 2004 में उन्होंने बताया कंट्रीज़ की मतलब बिटवीन द कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ में कि किस कंट्रीज़ का इनकम अच्छा है किस कंट्री का नहीं, यानी कौन सा कंट्री डेवलप है कौन सा कंट्री डेवलपिंग है। तो उन्होंने बताया वर्ल्ड बैंक ने कि ऐसा कंट्री या मतलब जिस कंट्री की इनकम $735 पर कैपिटा इनकम है जिस कंट्री की, वो कंट्री किस कैटेगरीज में आएगा? डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, ओके। नाउ इसमें देखिए ज़रा कौन कौन से हैं। लेस पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी, डुअल इकोनॉमी, insufficient इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ओके, एंड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये ऐसे क्या हैं इनके मतलब फीचर्स, एक तरीके से बात करें तो ये फीचर्स हैं किसके? डेवलपिंग कंट्री के, ओके। तो ज़रा एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। तो नेशनल इनकम ऑफ ए डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इज लेस वाइल द पॉपुलेशन growth rate is high, so per capita income remain low because of less per capita income, living standard of people is low। अगर किसी कंट्री में मान ली सपोज दैट किसी फैमिली या किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है पर कैपिटा इनकम क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा, यानी कि उस कंट्री का कैसा पर कैपिटा इनकम क्या होगा? लो होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? धीरे धीरे लो हो जाएगा, ओके। तो एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं किसका एक मतलब फीचर है डेवलपिंग कंट्री का। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ रेट हाई इज अ डेवलपिंग नेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इज 2.2% ऑफ मोर इज दीज नेशंस। तो यानी कि अगर 2% से ज़्यादा है, यानी मोर इज दीज नेशंस अगर 2% से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ क्या डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। इनकी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ रेट 2% हो, ओके।
Now next is dependence of agriculture on agriculture. Main occupation of peoples of the developing country is the agriculture. More than 60% of population is depend on agriculture for the employment. Contribution of agriculture is a national income of these nations is about the 26%. It means जो किसी कंट्री की या जो भी कंट्री है उसकी जो है 60% पॉपुलेशन जो है डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। चाहे वो हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से भी, या मतलब जो भी पर्पज़ है, एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वहाँ की 60% पॉपुलेशन किस में इंगेज है, वो है आपकी एग्रीकल्चर में, तो वो कंट्री कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है। ओके, क्लियर। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इज द डेवलपिंग कंट्री। द inequality is seen in the city as well as the villages. To 20% richest peoples of the country share 40% of income, national income, and the poorest of 20% people share the 10% of the national income. So this concentration of the income and poverty is seen in the हैंड ऑफ रिच पीपल्स इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। यानी कि इसमें जो है एक इनकम को मतलब बताया गया है कि एक तरीके से इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, जैसे पुअर पर्सनस और रिचेस्ट पर्सन। तो पुअर पर्सन जो है उनका जो है 20% जो है, मतलब बात करें तो 20% रिचेस्ट पीपल्स हैं उनका उनका जो नेशनल इनकम में जो शेयर है वो कितना 40% है। ओके, और वही पुअरेस्ट की बात करें तो 20% बस जो है, मतलब 20% पुअरेस्ट पर्सन हैं। जैसे दोनों में बात करें, रिचेस्ट पर्सन 20% और पुअरेस्ट पर्सन भी 20% है। ओके, लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है उनका जो इनकम है कितना परसेंट शेयर है, नेशनल इनकम में 40% है, बट पुअरेस्ट पर्सन कितना है, 10% है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना, नेशनल इनकम में किसका है, रिचेस्ट पर्सन का। तो एक तरीके से जो है वो कंट्री की इकोनॉमी को वही क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, उनकी हैंड ओवर रहती है। Unemployment may be the counted as per the important features of the developing country. In these, the country ratio of unemployment is more than 3% of the total labor. In these countries, different types of the unemployment may be seen. Example: seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. More, however, the period of the unemployment is very long. यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है डेवलपिंग नेशंस में, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मतलब जनरली मिल ही जाता है, होता है अगर आप देखेंगे तो। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का देखने को मिलता है, जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इस तरीके अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं किसमें, मतलब जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, नाउ पुवर्टी का स्टेटस देखते हैं। तो पुवर्टी इज आल्सो द फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। पीपल्स हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी necessities like a food, clothes, shelters, education and health are called the poor. In a developing countries such as the people constitute 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इट मीन जो पुवर्टी है, पुवर्टी यानी ऐसे पर्सनस को बोला जाता है जिनको जो बेसिक नीड्स जैसे क्लोथ्स, फ्रूट्स एंड शेल्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये फैसिलिटी अगर जिनको नहीं मिल रही है ना, वो सेटिस्फाई नहीं है और ये इन चीज़ों के लिए कैपेबल भी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइमरी थिंग्स हैं। अगर यही नहीं मिलेंगी उनको, अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना। तो उनको ऐसे पर्सन्स को पुअर कहा जाता है, और वो पुअर जो है कहीं ना कहीं जो है डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलते हैं। ओके, तो अपना कंट्री मोस्टली आपको मैंने बता दिया कि अपना कंट्री कैसा कंट्री है, डेवलपिंग नेशंस है। तो मोस्ट ये सारे फीचर्स किस कंट्री के हैं, डेवलपिंग नेशंस के हैं। ओके, ओके, डुअल इकोनॉमी। The economy of the developing country is based on the dual or mixed system. On the one side of backward farming, old machineries, orthodox social structure, less production are seen in the blazes. On the other sides, there are the cities having the modern industries, new production process, modern implement, and the modern sophisticated लाइफ स्टाइल। इट मीन्स डुअल इकोनॉमी मतलब बताया उन्होंने कि एक तरीके से इकोनॉमी के दो चेहरे, कैसे किस तरीके से, एक ब्लेजेस और एक देखते हैं अर्बन एरियाज़ में, एक ब्लेजेस एरिया में। जो ब्लेजेस एरिया है उन जगहों पे आप देखेंगे पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, पुरानी मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है ना।
और बैकवर्ड फार्मिंग का भी यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या है, लेस प्रोडक्शन होता है प्लेसेस एरिया में, तो इस तरीके से। ओके, अगर वही दूसरा अगर फेस की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो है टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता गया, जिससे अब मतलब अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, है ना, अच्छी मशीनरीज का यूज़ करने लगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से डबल इकोनॉमी जो है इंडिया में देखने को मिलती है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, द सर्कुलरली विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are the less lake in the developing countries, which hindered that hinders the development of nations। इन यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रखा गया है, जैसे हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है ना, तो ये क्या है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर आता है। ओके, तो ये चीज़ें मतलब जिस कंट्रीज़ में इनकी एबिलिटी कम होती है, यानी कि इनकी एबिलिटी नहीं मिल पाती है, लोग इनकी मतलब ये सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड नहीं की जाती पीपल्स को, तो वो कंट्री ऐसा कैसा कंट्री कहलाता है, लेस मतलब डेवलपिंग कंट्री कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। These countries mainly export agro product and farm product as well as the minerals ore. So these type of the product have less demand and low rate, show less income in the gain by the exporting these goods. इट मीन्स इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड की भी अगर बात करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी जो है लो इनकम होती है, डिमांड कम होती है, अगर डिमांड कम है तो इनकम भी कहीं ना कहीं यानी कि उनकी रेट भी कम होगी, तो इसीलिए उनकी डिमांड नहीं होती, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जब लेस इनकम होगा तो एक तरीके से जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती हैं यानी कि ये डेवलपिंग कंट्री भी इसी तरीके से एक प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। ओके, now, while imports includes the industrial product and the machineries, as the cost of this product in a more so expense or import rise, thus as the condition of the foreign trades are advises there is an increase in a foreign duets. Thus we see above mentioned features in the developing countries as the Indian economy is the developing. All these features are the related to the Indian is a greater or lesser measures। इट मीन्स उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज़ का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या मशीनरीज है या वॉट एवर इट इज़, जो भी प्रोडक्ट होता है, अगर हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो इंडिया जो है मोस्टली आपने देखा होगा मिनरल्स होते हैं उनका, या फिर बात कर लें हम लोग एग्रो प्रोडक्ट की, तो उनकी वैसे ही अगर बात करें तो डिमांड अगर मार्केट में कम हो तो कहीं ना कहीं जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन करते जाइए, लेकिन वो बिकेगा तो हो नहीं, है ना, कोई परचेज नहीं करेगा तो इनकम नहीं आएगी, और इनकम अगर नहीं आती है तो वो कहीं ना कहीं कैसा कंट्री होता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, मान लीजिए एक तरीके से इफेक्ट कर रहा है नेशन को। ओके, क्लियर। तो ये था आपका कहीं ना कहीं क्या फीचर्स ऑफ द मतलब फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात की, तो हमने इसमें देखा, मैंने आपको बताया एक 3 टाइप्स की कंट्रीज़ बताई, डेवलप, अनडेवलप और डेवलपिंग, तो इनको याद रखना है। दूसरा इनके फीचर्स क्या क्या दिए हैं, उन फीचर्स को भी आपको एटलीस्ट 5 फीचर्स आपको याद होने चाहिए मिनिमम, है ना, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और एज वेल एज मैंने आपको यही बताया क्योंकि कि जो नेशनल इनकम होती है ना, उसको जीडीपी बोला जाता है, ये आपको मैंने बताया है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और मतलब दिमाग में रखिए, दिमाग से ना निकालना। ओके, तो आपका होमवर्क है कि आप मतलब इस चैप्टर को आगे रीड करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँ आगे से, है ना, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से चीज़ समझ में आ जाए, कोई डिफ़िकल्टीज आए ना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, या इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।